नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भरद्वाज और आप सभी लोगों का आज के इस सुंदर कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन की। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक नई विधा हमारे लिए है और राशि होगी धनु। हम आज धनु राशि वालों के बारे में जानकारी देंगे। शनि का राशि परिवर्तन, आपके राशि पे किस स्थान पे शनि आकर के बैठेंगे इस राशि परिवर्तन में, और किन किन स्थानों पे दृष्टि करेंगे, दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके 2.5 साल में क्या क्या प्रभाव होने वाला है शनि का, ये सारी बातें आज के इस कार्यक्रम में धनु राशि वालों के लिए लेकर के आया हूं। देखिए, शनि का राशि परिवर्तन 17 जनवरी को शाम 5:06 पे मकर राशि से भगवान शनि कुंभ राशि में आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से धनु राशि वालों के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आप इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए, क्योंकि भगवान शनि एक राशि पे सबसे अधिक समय अर्थात 2.5 साल तक रहने वाले हैं। इसीलिए जन्म कुंडली में शनि का जरा सा भी कुप्रभाव जीवन में दिखता है और तमाम परेशानियां भी हमारे जीवन में इस ग्रह के कारण हमारे ऊपर आ जाती है। तो आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के यहाँ पे तृतीय स्थान पे अर्थात जो कुंभ में तीसरे भाव में आकर के शनि बैठ गए हैं और द्वितीय स्थान के मालिक हैं, अर्थात बैंकिंग का भाव और पराक्रम का भाव दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे 2.5 सालों में, परंतु वाणी पे संयम रखने की आवश्यकता है और खान पान पे भी बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता आपको 2.5 साल तक निश्चित रूप से करनी पड़ेगी, अन्यथा पेट से संबंधित बीमारियां इन 2.5 सालों में लग सकती है। अब जो तृतीय भाव में आकर के भगवान शनि बैठे हैं, तो निश्चित रूप से शास्त्रों में कहा गया है, यदि पराक्रम भाव पे पापक ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो व्यक्ति कोई भी कार्य यदि अपने हाथ में लेता है तो वह पूरा करता है। तो निश्चित रूप से तृतीय भाव के कारण आपके जीवन में जो अर्थात ये आपका 2.5 साल जो भी आप कार्य अपने हाथों में लेंगे, निश्चित मानिए पूरा आप उसे संपन्न करेंगे ही करेंगे। परंतु भाई बंधु इनसे थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप एंगेज हो गए ना तो पूरा 2.5 साल आपका खराब होता चला जाएगा, क्योंकि तृतीय भाव भाई और आपके बहनों का भी है और वहां पे आके शनि बैठा है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। अब यहां से तीसरे भाव को निश्चित रूप से शनि देखते हैं। तीसरा भाव आपका होता है आपके संतान का, आपके ज्ञान का, आपके विद्या का, आपके बुद्धि का। इस स्थान के स्वामी होते हैं मंगल। तो एक चीज नोट करिएगा, संतान की ओर से कुछ अच्छा परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन यदि आप प्रेम में हैं, प्रेमी हैं, वहां से कुछ दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। इसलिए फूंक फूंक के प्रेम संबंधों में कदम रखने की आवश्यकता है। हड़बड़ाहट में, आवेश में आकर के यदि प्रेम संबंध को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे तो प्रेम संबंध टूट भी सकता है। अब यहां से आप देखिए, यहां से सप्तम भाव में आपके भाग्य स्थान पे शनि की दृष्टि है, तो भाग्य को निरंतर बढ़ाते रहेंगे, लेकिन भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य बनता है आपकी राशि के अनुसार, और सूर्य और भगवान शनि में आपस में द्वंद्व है, क्योंकि पिता पुत्र में पटती नहीं है। इसलिए भाग्य का अधिक आपको सहारा नहीं मिलेगा। आपको कर्म पे ही विश्वास करके कार्य को पूरे निष्ठा के साथ करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अब जो है, अब जब यहां से देखते हैं शनि को, तो आपके कुंडली में 10म भाव को भी देख रहे हैं। 10म भाव को देख रहे हैं
तो अनावश्यक खर्च से आपको बचने की आवश्यकता है। अनावश्यक यात्राओं से भी आपको बचने की आवश्यकता है। झगड़ा झंझट यदि आप मोल लेंगे तो शनि उस चीज को थोड़ा सा आगे आपके रखेंगे, आगे आपको देते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, जिससे कि आपका यह शनि का राशि परिवर्तन जो आर्थिक दृष्टि के लिए अच्छा होने जा रहा है वो नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। अब आपको हम जानकारी देते हैं उपाय के बारे में। देखिए, क्योंकि तृतीय भाव आपके पराक्रम स्थान पे आकर के शनि बैठे हुए हैं, तो शनि पराक्रम स्थान पे आकर के यदि आप बैठे हुए हैं तो आप गरीबों की सहायता यदि आप संपन्न करते हैं, उनको भोजन आदि का दान करते हैं, तो निश्चित रूप से शनि आपके साथ हो जाएंगे और आपके भाग्य को भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ाते चले जाएंगे। साथ ही साथ यदि आप धर्म स्थान पे कुछ दान करते हैं या आप मंदिर जाके शनि के सामने आप सरसों के तेल का दीपक स्थापित करते हैं, तब भी शनि 2.5 साल तक खुश रहेंगे, क्योंकि दशम भाव पे निश्चित रूप से शनि की दृष्टि है। और यहाँ पे यदि आप दीपक जलाते हैं, शनि की पूजा करते हैं, तो यह स्थान थोड़ा सा शांत होगा, तो आपको पूरे 2.5 साल तक निश्चित रूप से राहत देता रहेगा। मित्रों, यह कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताने का प्रयास करिएगा। आगे और काम करूंगा जिससे कि और अच्छे से अच्छा वीडियो, अच्छे से अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर के आ सकूं। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा है तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इस कार्यक्रम को जरूर शेयर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।